गाइस, आज के वीडियो में हम लोग वॉक थ्रू करेंगे हैक द बॉक्स के मशीन का, जिसका नाम की बकेट है एंड एक लिनक्स मशीन है उबंटू पे बेस्ड। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड देखेंगे वॉक थ्रू कैसे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द डार्क टेक, सो लेट्स स्टेप इनटू इट। टाइम वेस्ट किए, जल्दी से ओपन कर लेते हैं हमारा टर्मिनल एंड इसे मैं स्प्लिट कर दूंगा वर्टिकली एंड इसे कर दूंगा हॉरिजॉन्टली, सो इट्स बेटर फॉर यू टू व्यू। तो जल्दी से चलते हैं हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग उसे स्कैन करने से। सो मैंने ऑलरेडी एनमैप करके रखा है बकेट पे, सो मैं जस्ट इसे कैट करूँगा एनमैप को एंड इसे मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा था। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 SSH पोर्ट ओपन है एंड 80 पे HTTP पोर्ट ओपन है। तो जल्दी से चलते हैं अभी HTTP पोर्ट पे। मैं करूँ जल्दी से चलते फायरफॉक्स, मैं फायरफॉक्स ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे http:// हमारी bucket.htp, तो इसे कर लेते हैं हम लोग व्यू पेज सोर्स एंड ये रहा कुछ CSS का कोड। हमें CSS से कुछ मतलब नहीं है खास, नथिंग एक्टिव सोशल। ओके, सो इट लुक्स लाइक s3.bucket.htp से यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है। तो ये तीनों इमेजेस S3 एड सर्वर से फेच हो रही है। तो मैं यहाँ पे वहाँ देखते हैं अभी http://s3। रिमेंबर वन थिंग, आपको पहले नैनो करना है /etc/host में। तो S3 जो डोमेन था वो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है bucket.htp एंड ये s3.bucket.htp एंड bucket.htp दोनों मैंने IP असाइन कर दिए मेरे होस्ट फाइल में। तो आपको इसे कर लेना है एंड अभी फायरफॉक्स में अगर मैं कमांड लगाऊँ s3.bucket.htp, तो यहाँ पे स्टेटस रनिंग बता रहा है। आई होप ये हेल्थ चेक करके देखते हैं। ओके, तो S3 एंड DynamoDB, तो मुझे लग रहा है ये अमेज़ॉन का जो क्लाउड सर्विस है अमेज़ॉन पे AWS पे रन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा शेल, देखते हैं यहाँ पे अभी क्या होता है। ओके, सो अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज पे रन हो रहा है ये AWS पे। सो इसके लिए हमें इसे कर लेते हैं क्लोज, इसे कर देंगे मिनिमाइज एंड हमें बस AWS के CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग कमांड लगाइए apt-get install एंड AWS CLI एंड जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको कमांड लगानी है AWS-configure। तो मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाएगा। तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रखा है मैंने। अब यहाँ पे इसे कर लेते हैं क्लियर। अब हमें पता है वहाँ पे AWS रन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग AWS का जो सर्वर है उसे इन्यूमरेट करके देखते हैं वहाँ पे AWS के सर्वर में हमें क्या क्या मिलता है। तो जल्दी से कमांड लगाएंगे हम लोग AWS एंड देन DynamoDB एंड लिस्ट टेबल्स endpoint URL s3.bucket.htp। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यूजर्स नाम का टेबल है। तो हम यहाँ पे AWS DynamoDB एंड इसे हम लोग कमांड लगाएंगे स्कैन। हमें टेबल स्कैन करना है जिसका टेबल नेम है यहाँ पे यूजर्स एंड endpoint URL s3.bucket.htp। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, इसे हम लोग कॉपी करके साइड में रख देते। सो नैनो नोट्स एंड इसे हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे साइड में पेस्ट करके रखेंगे। तो शायद से आगे काम में आ जाए। तो फिलहाल हमें DynamoDB तो मिल गया एंड रिमेंबर ऐड सर्वर भी रनिंग था वहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में जाए, नॉट हियर व्यू पेज सोर्स एंड नीचे ऐड सर्वर, तो देखते हैं हमें इसका एक्सेस मिलता है क्या। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा AWS स्पेस, यहाँ पे हमें कर देना है endpoint URL endpoint URL जो कि हमारा bucket.htp S3 सर्विस में हम लोग ls करेंगे S3 के ऐड सर्वर को। सो यहाँ पे इमेजेस नाम की डायरेक्टरी इमेजेस, ओके, इमेजेस में ये 3 इमेजेस जो कि फेच हो रही थी वेब पेज पे index.html पे, ये हमें मिल गई। तो यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सीधा हम लोग शेल अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो मैं PHP का रिवर्स शेल आपको दिखा देता हूँ मेरा वाला। मैं कैट करूँगा PHP
रिवर्स शेल डॉट PHP। तो ये रहा मेरा PHP का रिवर्स शेल। आप लोग कौन सा भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बट मैं प्रेफर कर देता हूँ कि मैं मेरा वाला पर्सनल यूज़ कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिसनर चालू करेंगे NC एंड 1337। तो ये रहा 1337 पोर्ट एंड ये मेरा IP एड्रेस जो कि मुझे HTTP ने अभी असाइन करा था। तो जल्दी से इसे अपलोड कर देंगे हम लोग। सो पहली वाली ही कमांड हम लोग रखेंगे, बस यहाँ पे कॉपी LS की जगह हम लोग कमांड लगाएंगे कॉपी। तो CP हमारा रिवर्स शेल डॉट PHP एंड इसे हमें सेव करना है रिवर्स शेल डॉट PHP नाम से। तो मैं इसे कर दूँगा एंटर एंड अपलोड हो गया। LS करके चेक कर देते एक बार। सो ये मैंने कमांड लगाएंगे यहाँ पे LS। तो हमने ओके 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 मुझे पता चल गया क्या हो गया। हाँ, हमें ऐड सर्वर्स में LS करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इसे हिट करते bucket.htp/reverseshell.php not found। okay what happened? reverseshell.php तो यहाँ पे है। ओके क्या हो रहा है? http bucket.htp S3 पे ट्राई करते हैं हम लोग। रिफ्रेश से क्लोज कर दूंगा मैं http://bucket.htp एंड reverseshell.php। ओके, सो ये यहाँ पे हिट हो गया एंड हमें UID मिल गया डब डेटा का। तो मतलब हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हाँ देखो, हमें यहाँ पे शेल मिल गया। तो हम अभी क्या करेंगे LS pwd, तो var HTML में हम लोग तो यहाँ पे कैट करते /its/passwd। ओके, इट सीम्स लाइक यहाँ पे रॉय नाम से यूज़र है, तो करते su रॉय। ओके, पासवर्ड अभी हम लोग ट्राई करेंगे इनमें से कोई एक। आई होप इट नॉट वर्किंग। su रॉय, ये वाला ट्राई करते हैं, क्लाउड एडमिन वाला। मैंने कर दिया पेस्ट, एंटर। ओके सो आई थिंक शेल क्रैश हो गया है। तो हम फिर से एक बार एक्सेस लेंगे। इसे मैं फिर से कर दूंगा रिफ्रेश। व्हाट द फक, http://bucket। कट करो यार। तो यहाँ पे हम लोग फिर से LS करके देखते हैं। index.html मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया है हमारा वहाँ पर से रिवर्स शेल। तो हम लोग इसे फिर से अपलोड करेंगे एंड जैसे अपलोड हो जाता है हम लोग यहाँ पे /bucket.htp एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे reverseshell.php। रिफ्रेश दिस अगेन। ओके, फॉरवर्ड इट। हमारे पास तो रॉय का पासवर्ड अभी हम लोग डायरेक्ट SSH से ट्राई करते हैं। तो मैं कमेंट लगाऊंगा SSH roy@bucket.htp एंड हम लोग ये वाला पासवर्ड ट्राई कर रहे थे, तो इसे हम लोग कर देंगे कॉपी एंड इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, तो हमें roy@bucket का एक्सेस मिल गया। तो अभी LS करते हैं हम लोग कैट user.txt। तो हमें user.txt भी मिल गई। अब हमें ऑब्वियसली रूट लेना है। तो रूट लेने के लिए हम लोग पहले तो सर्विसेज चेक करते थे। तो नेट स्टार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन से पोर्ट्स ओपन है एंड टर्न LP हाइपन रहेगा हाइपन टर्न LP। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे पोर्ट्स ओपन है एंड इट्स 8000 पोर्ट टॉप पे। तो कल रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं इसे। कल http://
local host 8000. ओके सो कुछ नहीं, बेसिक CSS स्क्रिप्ट वगैरह है। तो बाकी का अकाउंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलते हैं पहले cd/var/www कौन सी वेब सर्विसेज रन हो रही है देखेंगे हम लोग। सो cd bucket app एलएस ओके index.php, तो इसे कर देते हैं हम लोग cat index.php, इसे देखेंगे पहले। ओके सो हाँ, ये वाला जो कोड है आई थिंक यहाँ पे ऊपर, हाँ ये देखो, जब मैंने कल रिक्वेस्ट सेंड की थी तो सेम कोड अपीयर हुआ था। मतलब 8000 पोर्ट पे जो सर्विस रन हो रही है ये वाली पर्टिकुलर सर्विस है। तो इसका PHP कोड देखते हैं हम लोग। कैट तो कर दिया, यहाँ पे टॉप में यहाँ पे PHP कोड होना चाहिए। सो मैं डायरेक्टली कमांड लगाऊंगा हेड -34 पहले की 30 लाइन्स के लिए एंड index.php। ओके ये आ गई 30। तो यहाँ पे पोस्ट इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, अगर मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो पोस्ट के एक्शन में अगर गेट अलर्ट्स डेटा होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड उसके लिए क्या होना चाहिए, स्कैन कर रहा है ये टेबल को, एंड अगर अलर्ट्स से टेबल नेम है एंड टाइटल है रैंसमवेयर, तो यहाँ पे ये PD4CMD। अभी PD4CMD का काम ये होता है कि PDF फाइल में कमांड एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट PDF फाइल में सेव करना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आउटपुट में files/result.pdf में सेव होगा आउटपुट। तो मैं यहाँ पे ls कर देता हूँ, तो cd files ls। तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देखा था यूज़र्स, जब हमने टेबल्स लिस्ट किए थे तो यहाँ पे बस यूज़र्स नाम से टेबल था, तो मतलब अलर्ट्स नाम से कोई टेबल नहीं। तो हम लोग इसे क्रिएट करेंगे एंड डेटा में टाइटल तो रैंसमवेयर होगा, पर डेटा में हम लोग हमारा पेलोड डाल देंगे। तो जल्दी से मैं क्रिएट कर देता हूँ टेबल। तो मैं कमांड लगाऊंगा AWS DynamoDB एंड क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल। एंड ये रही कमांड क्रिएट टेबल करने के लिए। आप लोग वीडियो पॉज करके कमांड देख लीजिए। अभी अगर 30 सेकंड में ये रिफ्रेश हो रहा है, इसलिए हमें कमांड जल्दी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे AWS कमांड लगाऊंगा AWS DynamoDB एंड अभी हमें इसमें पुट आइटम करना है। तो इसे हम लोग पुट आइटम करेंगे। ये रहा हमारा रैंसमवेयर नाम से टाइटल एंड ये रहेगा हमारा पेलोड प्रॉपर वाला। तो ये वाला पेलोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से कर्ल रिक्वेस्ट डालेंगे 8000 पोर्ट पे। ओके हमें डेटा भी सेंड करना है उसके साथ। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा हाइपन डेटा एंड डेटा रहेगा हमारा एक्शन अंडर्स इज इक्वल्स टू गेट अंडरस्कोर अलर्ट्स। तो ये हो गई कल रिक्वेस्ट सेंड एंड मैं कर देता हूँ ls। सो नॉट एट, एक बार चेक करते हम इसे ls करके। AWS DynamoDB स्कैन स्पेस हाइपन टेबल हाइपन ऑफ। इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर से कॉपी कर लूँ। इसे हम लोग कॉपी कर देते हैं एंड इसे हम लोग यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड बस हम लोग यहाँ पे टेबल नेम चेंज कर देंगे। सो अलर्ट्स ओके तो इन्होंने हटा दिया, तो हमें फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल हर 30 सेकेंड्स में ये रिफ्रेश करे तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे लिए। तो पुट आइटम हो गया, क्रिएट टेबल हो गया, स्कैन करके देखते हैं हमें इसे। ओके सो टाइटल और डेटा आ गया एंड हमें बस फिर से कल रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी।
कल रिक्वेस्ट चली गई, चेक कर दे ls। ओके, सो रिजल्ट डॉट pdf हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें बस इसे कॉपी करना है, तो मैं कर दूंगा अभी scp एंड raw@bucket। ओके, तो ये वाला पासवर्ड हम इसे कॉपी करते हैं। पहले मैं प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर मैं इसे आपको समझाऊंगा। नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, जब ये रिजल्ट डॉट pdf हो रही है क्रिएट, तो मैं अगर यहाँ पे ls करूँ तो ये वाला भी डेटा क्लीन हो रहा है हर 30 सेकेंड्स में। तो हमें रिजल्ट डॉट pdf में हमारी ssh की है रूट की, तो इसे हमें जल्दी से कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लगा रहा हूँ raw@bucket.htb। देखो scp इज स्टैंड फॉर शेल ssh कॉपी। तो ssh से हमें कुछ कॉपी करना होता है तो हम scp कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे raw@bucket.htb एंड हम यहाँ पे वार डब बकेट ऐप फाइल्स में से रिजल्ट डॉट pdf लेंगे एंड उसे लोकल डायरेक्टरी में सेव करेंगे। सो यहाँ पे हमें फिर से अभी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक मैंने कर दिया टेबल क्रिएट। लेट्स डू द पुट आइटम्स। ओके, पुट आइटम्स हो गए एंड यहाँ पे हमें बस फिर से कल रिक्वेस्ट सेंड करनी। सो कल रिक्वेस्ट सेंड हो गई ls। ओ क्यों नहीं हो रहा, लेट्स चेक द टेबल once again। ओके, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसे फिर से क्रिएट कर देंगे। हर 30 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है ये पुट आइटम्स एंड दिस टाइम क्रिएट हो जाना चाहिए टेबल। तो ओके, इट एग्जिस्ट, तो हम फिर से कल करेंगे एंड लेट्स चेक ls। ओके, ये रिजल्ट डॉट pdf आ गया। तो हम लोग scp डॉट शिफ्ट। ओके, तो रिजल्ट डॉट pdf हमारा हो गया है कॉपी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिर से ls करूँ तो 30 सेकेंड्स के लिए ये फाइल रहेगी एंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगी। तो मैं अभी सिंपली इसे ओपन करके दिखाता तो आपको। तो मैं कमांड लगाऊंगा फायरफॉक्स। pdf फाइल है तो हम लोग फायरफॉक्स में ओपन करके देख सकते हैं। ये आगे हमारी ssh की, तो हम लोग इसे कर देंगे कॉपी। लेट्स सिलेक्ट, इसे हमने कर दिया पूरा सिलेक्ट एंड इसे हमने कर दिया कॉपी। अब इसे हम लोग करेंगे क्लोज एंड सिंपली हम लोग इसे करेंगे नैनो की एंड यहाँ पे हम लोग इसे कर देंगे पेस्ट एंड इसे थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया बिगिन एंड इन दोनों के बीच में ये हमारी की। तो इसे हम लोग कर देंगे सेव। हमने बस कॉपी करके ऐसे करके इसे सेव कर देना है, तो सेव एग्जिट। अब ssh की को हमें परमिशन दे देनी है, तो मैं कमांड लगाऊंगा chmod एंड 600 एंड की। तो हमें 600 वाली परमिशन दे देनी है की को। एंड जैसे हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे ssh से रूट को, तो ये लगा दी मैंने कमांड ssh root@bucket.htb एंड -i फॉर IDRSA। तो मैं यहाँ पे की के साथ लॉगिन करता हूँ एंड यहाँ पे हमें अगर मैं आईडी करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें रूट शेल मिल गया। तो चल ls करते हैं यहाँ पे एंड कैट root.txt। तो यहाँ पे हमें मिल गया है रूट का इजीली एक्सेस बकेट का। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगर आपको कुछ डाउट्स हो इसमें रूट में या फिर यूज़र एक्सेस में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम ब्लैक।